हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 6 फरवरी का सेशन है। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है, पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। इसके अलावा पुराने कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिकैप करेंगे, यानी रिवाइज करेंगे। और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा हर दिन की तरह सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। 6 फरवरी के इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को और देखते हैं प्रश्नों को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। दोस्तों आपको बता दें कि यह प्रश्न था, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल कितनी सीटों का लाभ 2024 लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटों का लाभ हुआ है, यानी इस बार 3 सीटें आई हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2024 लोकसभा चुनाव में, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीटें आई थी, इसलिए 2 सीटें ज़्यादा आई है इस बार। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको बता दें 2024 में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट के अनुसार 14 जो लोकसभा सीट है उसमें से भाजपा को 18 सीटें आई थी, जेएमएम को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और आजसू को 1। जबकि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए को कुल 9 सीटें, 8 बीजेपी को और 1 आजसू को। जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें कुल आई हैं, 3 जेएमएम को और 2 कांग्रेस को। वहीं 2019 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो 2019 में जेएमएम को मात्र 1 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस, आजसू को भी 1-1 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को कुल 11 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में आया था। तो ये था कुछ कंपैरिजन दोस्तों, जो 2024 से संबंधित था 2019 लोकसभा से। तो प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न था उसके अनुसार 2 सीटें जेएमएम को इस बार ज़्यादा आई है, 3 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम को हासिल हुआ है। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को मोरहाबादी मैदान रांची में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान पर किस विभाग की झांकी रही थी? ऑप्शन ए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ऑप्शन बी महिला बाल विकास विभाग, ऑप्शन सी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, अथवा ऑप्शन डी स्वास्थ्य विभाग। दोस्तों मोरहाबादी मैदान में जो झांकी निकाली गई थी, जहां राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया, उस झांकी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पहला स्थान दिया गया था। और एक बात याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में झंडोत्तोलन कर रहे थे उस दौरान, जब मोरहाबादी मैदान में रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा झंडोत्तोलन किया जा रहा था। इस दौरान 11 विभिन्न विभागों के झांकियों को प्रदर्शित किया गया मोरहाबादी मैदान में। राज्यपाल वहां पे उपस्थित थे और इसमें जो पहला स्थान आया है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को आया है। और इस विभाग का, यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का झांकी का जो थीम था वो था झारखंड की अपनी संस्कृति और विरासत के विकास और विविध क्षेत्रों में सरकारी प्रयास। और इस झांकी में राज्य के औद्योगिक विकास में रतन टाटा के योगदान को भी दर्शाया गया था इस झांकी में, जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का झांकी था। वहीं दूसरे स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग का झांकी था और इसका थीम महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना से जुड़ा झांकी में काफ़ी कुछ दिखाया गया था महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिसके आधार पर झारखंड सरकार 1000 के बदले अब 2500 रुपये प्रति माह लाभार्थी को दे रही है। वहीं तीसरे स्थान पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी को स्थान मिला है और इसका थीम बालिका शिक्षा अब हर एक बच्ची बनेगी सशक्त के नाम से था। तो ये था दोस्तों आज का पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले निशांत तिर्की किस खेल से जुड़े हैं?
लॉन बॉल, तैराकी, उशू या तीरंदाजी। आपको बता दें कि निशांत तिर्की, जिन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेल में, ये ऊशू से जुड़े खिलाड़ी हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें वैसे कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो 28 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक ये चलेगा। तो अभी लगातार ये चलने वाला है और हर दिन मोस्ट प्रोबेबली झारखंड को अवार्ड मिलता रहेगा, कोई ना कोई पदक मिलता रहेगा। तो मैं उस हिसाब से आपको अपडेट करता जाऊंगा। और अभी तक जो अवार्ड झारखंड को हासिल हुआ है उसमें हम कुछ लोगों के बारे में बता देते हैं जिसने झारखंड के लिए पदक जीता है। तो वैसे उशू के खिलाड़ी हैं दोस्तों, आपको बता दें कि निशांत तिर्की, और उन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले राणा प्रताप, जो कि जमशेदपुर के हैं, स्विमर हैं, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में उन्हें 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हो चुका है। जबकि श्रेया कुमारी, ये भी उशू खिलाड़ी है, सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और गीता खलको जो कि उशू की खिलाड़ी ही हैं, गीता को भी 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हो गया है। इस तरह 2, 3, 4, 1, 5 अब तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, और शायद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-3 और पदक मिल गया होगा, शायद गोल्ड भी मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड सरकार ने किस योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जियो टैग ऐप लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना या कृषि ऋण माफी योजना? दोस्तों आपको बता दें कि जियो टैग ऐप जो लॉन्च किया गया है वो अबुआ आवास योजना को लेकर किया गया है। अबुआ आवास योजना, जिसके तहत जो 2 लाख रुपए झारखंड सरकार देती है पक्के मकान के लिए, 3 रूम के पक्के मकान के लिए 4 किस्तों में, उससे संबंधित है। और उसके लिए एक जियो टैग ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो लाभार्थी है उसे आसानी हो जो उसका इंस्टॉलमेंट आता है उसमें। वैसे इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड सरकार अपनी आवास योजना, जो कि अबुआ आवास योजना है, उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जियो टैग ऐप को लॉन्च किया है और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है अनियमितताओं को रोकना, समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करना। जैसे कि आपको पता है अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाता है, 4 किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ऐप जो डाउनलोड किया जा सकता है वो गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास योजना पोर्टल से लॉन्च किया जा सकता है, जिसका URL है aay.jharkhand.gov.in और जो ऐप है उसका नाम है बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग। दोस्तों आपको इससे लाभ क्या होगा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अगर जो भी लाभार्थी है वो इस ऐप को डाउनलोड करता है और इसके माध्यम से अपना लोकेशन टैग करता है, अपना जो भी जिस भी गांव में रहता है जहां पे उसका लाभार्थी का घर बन रहा है अबुआ आवास योजना के तहत, उसका लोकेशन सेंड करना होता है, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर आदि सबको वेरीफाई करना पड़ता है। उस पर एक OTP आता है, तब जाके ये रजिस्टर्ड हो जाता है और तब ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति जेन्युइन है और उसके खाते से लिंक कर दिया जाता है आधार कार्ड आदि, बैंक पासबुक वगैरह। और उसके बाद ये जो रकम इंस्टॉलमेंट वाला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, इधर उधर किसी भी लाभार्थी को भागने की आवश्यकता नहीं होगी। ये लाभ लाभार्थी को देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम में झारखंड की एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन थी? इंद्राणी राय, अश्विनी कुमारी, आनंदिता किशोर या निकी प्रसाद? दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद की आनंदिता किशोर, जो कि महिला क्रिकेट में ऑलराउंडर के तौर पर जानी जाती है, वर्ल्ड कप जो खेला गया जिसमें भारत ने जीत भी हासिल की है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, उस टीम में आनंदिता किशोर, जो कि झारखंड की एकमात्र क्रिकेटर है, इस टीम में शामिल थी। आइए इस बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और इस वर्ल्ड कप के बारे में भी देख लेते हैं। ICC विमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अभी बता दें कि मलेशिया में किया गया, जो कि ये 2nd एडिशन था। 2023 में जो एडिशन
हुआ था 2023 में, उसमें भी भारत विजयी रहा था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में। वैसे 2025 में जो मैच खेला गया इसमें भारत विजयी रहा, इंडिया महिला टीम विजयी रही है और रनर अप टीम रही है साउथ अफ्रीका, और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर चैंपियन बन गया है, यानी भारतीय महिला टीम चैंपियन बन गई है। आपको बता दें ये अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। 18 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और 2 फरवरी को फाइनल खेला गया था मलेशिया में ही। इसी में धनबाद की है आनंदिता किशोर जो कि ऑलराउंडर है, भारतीय 15 मेंबर टीम में शामिल रही और झारखंड की पहली इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेटर है। वैसे फाइनल मैच में ये शामिल नहीं थी 11 मेंबर में, परंतु ये भारतीय टीम की हिस्सा थी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। वैसे इस वर्ल्ड कप के दौरान जो भारतीय महिला टीम की कैप्टन थी वो थी निक्की प्रसाद, और इसी में 15 मेंबर टीम में झारखंड की आनंदिता किशोर भी थी। वैसे आनंदिता किशोर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आनंदिता किशोर 2006 में जन्म हुआ धनबाद में। ऑलराउंडर के तौर पर वो क्रिकेट टीम में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल है और कुछ दिनों पहले मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर या दिसंबर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय टीम विजेता रही थी और उस टीम में भी आनंदिता किशोर शामिल थी। जबकि अंडर 19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम की भी वो हिस्सा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पाइप विकसित किया गया है? BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील, जिंदल स्टील या आधुनिक स्टील? दोस्तों आपको बता दें कि टाटा स्टील के द्वारा ये पाइप, जो ट्रांसपोर्टेशन पाइप होगा जो हाइड्रोजन फ्रेंडली है, उसे विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि टाटा स्टील हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी परिवहन के लिए हाइड्रोजन अनुकूल पाइप यानी हाइड्रोजन फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पाइप को विकसित कर लिया है, और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और यह पाइप सुरक्षित हाइड्रोजन परिवहन के सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसके लिए एक इटली की जो एजेंसी है उसने इसे सर्टिफाई कर दिया है, और इस पाइप को हाइड्रोजन क्वालिफिकेशन टेस्ट में सफलता भी हासिल हो गई है। बता दें कि इटली में जो एजेंसी है रीना CSM SPA, इसके द्वारा इसे टेस्ट किया गया था और इसे फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, जो हाइड्रोजन से संबंधित परीक्षण और मान्यता के लिए एक लीडिंग ग्लोबल एजेंसी के तौर पर जानी जाती है, रीना CSM SPA। चलिए दोस्तों, अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, जो कि पुराने प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रांची के धुर्वा में टाटा द्वारा 5 स्टार ताज होटल निर्माण किया जाएगा। एग्रीमेंट के तहत टाटा को लीज रेंट के रूप में झारखंड सरकार को होटल की कुल आय का कितना प्रतिशत देना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है 3.10% देना पड़ेगा झारखंड सरकार को टाटा कंपनी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला पेट्रोलियम खनन पट्टा देने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है? ये दोस्तों बोकारो है। प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रामाणिक, जिनका निधन 27 फरवरी 2024 को हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? वो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। झारखंड में बन रहे यूनिटी मॉल का निर्माण का जिम्मा किसे सौंपा गया है? आपको बता दें दोस्तों, ये जिडको को दिया गया है। जिडको जो कि झारखंड सरकार की एक एजेंसी है और ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करती है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। झारखंड के किस लोहे की खान को माइंस सेफ्टी अवार्ड में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इसके लिए नोवामुंडी माइंस जो है टाटा की, उसको माइंस सेफ्टी अवार्ड दिया गया है और ये 100 वर्ष का भी हो गया है। झारखंड के नया
पुलिस महानिदेशक का प्रभार किसे सौंपा गया है? ये अनुराग गुप्ता है। दोस्तों आपको बता दें, अब तक वो प्रभार में थे, अब उन्हें नियमित कर दिया गया है। अनुराग गुप्ता को अब वो नियमित डीजीपी झारखंड के बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों दीपिका सोरेन को। आपको बता दें, दीपिका सोरेन जो कि अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पर चुनी गई थी, 10 लाख रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जबकि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हॉकी इंडिया के द्वारा सलीमा टेटे को दिया गया था। सलीमा टेटे को, और ये बेस्ट वीमेन खिलाड़ी के तौर पर इसे सम्मानित किया गया। झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 में किस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया? बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में स्पार्क अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि वेंडर मार्केट और शेल्टर होम्स बनाने के लिए दिया गया है इस कैटेगरी में झारखंड को स्पार्क अवार्ड। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची द्वारा में किया गया था। और इसका जो कहते हैं थीम या जो मुख्य विषय था वो जनजातीय धरोहर था, यानी ट्राइबल क्या कहते हैं हेरिटेज, ट्राइबल हेरिटेज इसका मुख्य विषय था इस कॉन्क्लेव का। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट होने की बात सामने आई है? दोस्तों ये रिसर्च में सिंगभूम का ये क्षेत्र है, जहां बताया गया है कि ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट हुआ करता था। यानी एक क्रेटन की जो उत्पत्ति हुई थी वो भी इसी क्षेत्र में हुई थी। यानी पहली बार कह सकते हैं कि महाद्वीप का जो निर्माण हुआ था वो सिंगभूम क्षेत्र में ही हुआ था। ऐसा रिसर्च के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी द्वारा यह रिपोर्ट सामने आई है। झारखंड के किस नगर निगम को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको बता दें कि मेदिनीनगर को सम्मानित किया गया है। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मेदिनीनगर को सम्मानित किया गया है प्रेज अवार्ड से। झारखंड का जीरो क्राइम रेट वाला गांव कौन है जो पिछले दिनों चर्चा में रहा? आपको बता दें दोस्तों, ये रामगढ़ का चेटर गांव है, जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी क्राइम जीरो है। कोई भी रिपोर्टिंग थाना में आज तक नहीं किया गया है। लोग आपस में ही सारे मामले को सुलझा लेते हैं, जबकि हर धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। इस कारण ये चर्चा में रहा था। चलिए दोस्तों, अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ जाता हूँ, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड की स्वीटी कुमारी को पुस्तक संरक्षण डिवाइस के लिए किस देश का पेटेंट हासिल हुआ है? कनाडा, यूएसए, यूके या जापान? तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे, और चाहे तो आप इसे और डिटेल में बताना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आपका नॉलेज भी एनहांस होगा और आप बता पाएंगे कि सही उत्तर क्या है डिस्क्रिप्शन के साथ। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तर और डिस्क्रिप्शन सारा बताऊंगा। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।